उत्तर प्रदेश का हाथरस हादसा बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये सवाल प्रशासनिक तो हैं ही, सामाजिक भी हैं। प्रशासनिक लापरवाही के सवाल तो हमने कल भी उठाए थे, मगर आज बात करेंगे सामाजिक सवालों की। इस हादसे में जान गंवाने वाले 122 लोगों में 114 सिर्फ महिलाएं हैं। क्यों ऐसे धार्मिक आयोजनों की अव्यवस्था की बलि चढ़ती हैं महिलाएं? क्यों हादसे के शिकार होने के बाद भी महिलाओं की आंखों पर चढ़ा अंधविश्वास का चश्मा उतरने का नाम क्यों नहीं लेता? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छह लोगों की गिरफ्तारी जैसा मैंने बताया वो की गई कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है। का ही मैसेज है, सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है। वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं। नारायण साकार हरि पर भक्तों का विश्वास देखें, जो इस हादसे के बाद भी टूटता नहीं है। महिलाएं आज भी उनकी चौखट पर माथा टेक रही हैं। 121 मौतें हो गई, जिंदगियां बिखर गई, मौत का तांडव हुआ और फिर बाबा ने अपना दूत भेजा, जिसने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यानी ये सब भगवान के हाथ में था। वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बाबा के दूत बनकर आए एपी सिंह उनके वकील हैं। वो वकील जो विवादों से पुराना ताल्लुकात रखते हैं, निर्भया के दोषियों का केस लड़ चुके हैं, हाथरस गैंगरेप के आरोपियों को बचा चुके हैं, सीमा हैदर की पैरवी कर चुके हैं और अब हाथरस के भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत को एपी सिंह भगवान की इच्छा बता रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो बाबा खुद ये संदेश क्यों नहीं देते, लोगों के सामने क्यों नहीं आते? वो दोषी नहीं तो कहां छिपे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इन कानों में उजड़ते परिवारों की आवाजें गूंज रही हैं। अपनों के शव के आगे रोते बिलखते लोगों के आंसू झकझोर रहे हैं। मरने वालों में 114 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। सुना आपने, 114 महिलाएं। महिलाओं की इतनी ज्यादा संख्या ये सोचने पर मजबूर कर रही है, क्यों केवल महिलाओं को ही इन बाबाओं पर यकीन होता है? क्यों जब मौतों का आंकड़ा आता है तो उसमें संख्या महिलाओं की ही ज्यादा होती है? 31 मार्च साल 2023 को इंदौर में रामनवमी के दिन हादसा हुआ, जिसमें 36 मौतें हुई। 1 जनवरी 2022 को वैष्णो देवी मंदिर में हादसा हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। 8 नवंबर 2011 में हरिद्वार में गंगा किनारे 20 लोगों की मौत हुई। साल 2000 से लेकर 2013 तक भगदड़ में 2000 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में महिलाओं की संख्या हर बार ज्यादा रही है। हाथरस में भी यही हुआ। कुछ संतान प्राप्ति के लिए पहुंची थी तो कुछ बेटी की शादी का निमंत्रण देने, लेकिन आखिर महिलाएं ही क्यों? तो ज़्यादातर आपने देखा होगा इसमें वृद्ध महिलाएं या जो जिनके घर में बहुएं हैं उनको ज़्यादा इसमें वो लोग रहते हैं। तो एक तो उनको धर्म से लगाव और इन सब चीज़ों का, दूसरा समय की उपलब्धता, तीसरा कहीं न कहीं इनको अगर हम देखें तो ये ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। ये ज़्यादातर इस तरीके के लोग भीड़ में ख़ास तौर से, और इस तरीके वो ऐसे लोग जो धर्म के प्रति जिनकी ज़्यादा आस्था है। बहरहाल ये महिलाओं की आस्था ही है जो उन्हें धूप बारिश का फर्क नहीं पड़ता और वो अपने परिवार की खुशी की चाहत में भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की भी तस्वीर देखिए। यहाँ कीचड़ है, बैठने की जगह पर कोई उचित व्यवस्था तक नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाएं प्रवचन सुनने को आतुर हैं, बजाय अपनी परवाह किए। खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ तो इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा?
हाथरस हादसे की जांच कर रही पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि इस हादसे की आंच बाबा तक पहुंचती है या फिर कोई और निशाने पर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। हाथरस की जांच के लिए बनी एसआईटी इस प्रकरण में हुई लापरवाहियों और जिम्मेदारों को तो तलाशेगी ही, मगर जो सवाल विस्तार न्यूज़ ने उठाया है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में हर बड़े हादसों में जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या हमारे आपके घरों की महिलाओं की ही होती है। महिलाओं में धर्म भीरुता और अंधविश्वास कैसे दूर होगा, ये बड़ा सामाजिक सवाल है।